हेलो एवरीवन, आपका अपने यूट्यूब चैनल सिलेक्शन साथी पे स्वागत है। आज हम लोग यहाँ पर परसेंटेज का 5 डिस्कस करेंगे। इससे पहले पार्ट 4 तक डिस्कस किया जा चुका है, जिसमें कि हम लोगों ने बेसिक क्वेश्चन को सॉल्व किया था और आज यहाँ पर हम लोग उसके टाइप्स को डिस्कस करेंगे। जो कि आज का पहला टाइप है यहाँ पर इलेक्शन बेस्ड क्वेश्चन का। इलेक्शन बेस्ड क्वेश्चन। तो आज के इलेक्शन बेस्ड क्वेश्चन का पहला क्वेश्चन कि एक चुनाव में दो उम्मीदवार हैं और विजेता उम्मीदवार को 75% वोट मिलता है। 75% वोट विजेता उम्मीदवार को मिलता है और वह 5500 वोटों से विजयी होता है। तो बताइए कि कुल वोट कितना हो जाएगा। तो यहाँ पे 100% टोटल वोट हो गया। 100% टोटल वोट मान ले रहे हैं और इसमें से 75% जीतने वाले को मिल रहा है। कितना? 75% जीतने वाले को मिल रहा है और जो हारा है उसको कितना मिल रहा है? 25% मिल रहा है। हारने वाले को कितना मिल रहा है? 25% मिल रहा है। अब इनके डिफरेंस, इसके डिफरेंस से ही तो जीतेगा। मतलब ये इसको जो है 75% पा रहा है, ये 25% पा रहा है, तो इसका डिफरेंस कितना हो जाएगा? 50%। इसी 50% ये जो है अधिक पा रहा है, इसी से वो जीत रहा है। और इस 50% के बराबर बोल रहा है कि वो 5500 वोटों से विजय हुआ। तो 1% की वैल्यू यहाँ पे क्या हो जाएगी? 110 हो जाएगी और टोटल वैल्यू 100% है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? 100% यहाँ पर आएगा 11,000। तो टोटल वोट कितना हो जाएगा? यहाँ पर 11,000 हो जाएगा। अब इसको हम लोग रेशियो मेथड से भी यहाँ पर सॉल्व कर सकते हैं। तो आइए इसको हम लोग रेशियो मेथड से सॉल्व करते हैं, क्योंकि कभी कभी यहाँ पर वैल्यू जो है आपको डेसिमल में दे सकती है या होल नंबर में वैल्यू देगी या आपको फ्रैक्शन में वैल्यू देगा। तो हम लोग यहाँ पर उसको रेशियो मेथड से सॉल्व करने में ज़्यादा आसान होगा। तो आइए इसको हम लोग यहाँ पर रेशियो मेथड से भी इसको सॉल्व करते हैं। जैसा कि इसमें कहा है कि 75% वोट जीतने वाले को मिला है। 75% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती? 3/4। तो यहाँ पे टोटल वैल्यू कितनी हो गई? 4 हो गई। 4 में से 3 ये जो है जीतने वाले को मिला है। 4 में से 3 जीतने वाले को मिला है। तो हारने वाले को कितना मिलेगा? 1 मिलेगा। हारने वाले को कितना मिलेगा? 1 मिलेगा। तो यहाँ पर कितने का डिफरेंस आया? 2 के। और 2 के बराबर कितना वैल्यू बोला है? 5500 बोला है। 2 के बराबर कितना हो जाएगा? 5500। तो 1 के बराबर कितना हो जाएगा? यहाँ पे 2750 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 2750। तो यहाँ पर टोटल वोट पूछ रहा है। टोटल वोट कितना है? 4 है। तो 1 के बराबर 2750, तो जो है 4 के बराबर कितना हो जाएगा? 11,000 हो जाएगा। तो आप देखिए यहाँ पर चाहे हम लोग 100% मान के करें, चाहे यहाँ पर फ्रैक्शन वैल्यू लेकर के चलेंगे, तब भी यहाँ पर आंसर आ जाएगा। तो सेकंड क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे दिख रहा है। सेकंड क्वेश्चन करिए। कह रहा है कि इन एन इलेक्शन देयर आर 2 कैंडिडेट, winner got 77.77% of the total vote and won by 2200 vote. Find the total vote. क्या कह रहा है कि 77.77% विनर पा रहा है। 77.7% जो है वो विनर पा रहा है। 77.77% की फ्रैक्शन वैल्यू यहाँ पर 7 बटे क्या हो जाएगा? 9 हो जाएगा। अब यहाँ पर
9 में से 7 वोट जीतने वाले को मिल रहा है, तो हारने वाले को कितना मिलेगा? 2 वोट मिलेगा। 9 में से 7 वोट जीतने वाले को और हारने वाले को यहाँ पे क्या मिलेगा? 2 वोट। इन दोनों का डिफरेंस कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। और इस 5 के बराबर कह रहा है जो जीता है उसको कितना मिल रहा है? 2200। तो 5 के बराबर 2200, तो 1 के बराबर कितना हो जाएगा? 440। तो 100 के यहाँ पे पूछ क्या रहा है? टोटल वोट, और टोटल कितना है? 9 है। 9 से यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दीजिए तो कितना हो जाएगा? 3960। तो टोटल वोट कितना हो गया? 3960 हो गया। ये तो सब बेसिक क्वेश्चन था इसमें इलेक्शन बेस का, कि इसमें कोई भी वोट इनवैलिड नहीं हुआ, ना तो इसमें कोई ऐसा पर्सन था जो कि वो कह रहा हो कि हम वोट डालने नहीं जाएंगे। तो ये थे बेसिक टाइप के क्वेश्चन जो कि इलेक्शन बेस का था। अब इसके बाद हम लोग क्वेश्चन करेंगे जो कि आपके स्क्रीन पे लगा हुआ है कि कुछ वोट जो है इनवैलिड हो जाएगा और जो वैलिड वोट होगा उसका परसेंट जो है वो मान्य होगा। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन बोल रहा है इसका, एक चुनाव में दो उम्मीदवार हैं और उसमें 20% वोट जो है अवैध घोषित हो जाता है। 20% वोट अवैध घोषित हो जाता है। 100% में से 20% वोट क्या हो जा रहा है? अवैध घोषित हो जा रहा है। तो बचा हुआ वोट कितना हो जाएगा? 80%। 80% क्या है? वैलिड वोट है। अब इसी में कह रहा है कि वैलिड वोट में से ही 60% जो है जीतने वाले को मिलता है। तो 80% का 60% कितना हो जाएगा? 48, और बचेगा कितना? 32। और इसी के डिफरेंस के बराबर यहाँ पर वैल्यू गिवन है। 16% डिफरेंस आ रहा है, और 16 के बराबर यहाँ बोला है कि जीतने वाला 6400 वोटों से वह जीत जाता है। तो 16% के बराबर 6400, तो 1 के बराबर कितना हो जाएगा? 400। टोटल वोट 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा? 40,000। टोटल वोट क्या हो जाएगा? 40,000 हो जाएगा। अब इसमें एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है जिसको आप लोग यहाँ पर नोट बनाकर लिख लीजिए, कि जब भी आपसे कहे कि क्वेश्चन में कहे कि वैलिड वोट में से वो जो है इतना परसेंट पा रहा है, या कुछ जो भी परसेंट की वैल्यू पाएगा, तो वहां पर हम लोग डायरेक्ट भी आंसर दे सकते हैं। आइए हम लोग कैसे उसको डायरेक्ट लिखेंगे ये सीखते हैं। जैसे 100% है, टोटल कितना है? 100% है। अब कह रहा है कि 20% जो है वोट इनवैलिड हो गया, तो जो बचा हुआ था वो कितना था? 80% था। अब इसको हम लोग डायरेक्ट भी कर सकते थे। अब यहाँ पे कह रहा है कि 60% जीतने वाले को मिला, तो 60% टोटल में से ले लिया 60%, और यहाँ पर बचा कितना? हारने वाले को कितने मिलेगा? 40% मिलेगा। हारने वाले को कितना मिलेगा? 40%। 60% अगर जीतने वाले को, तो हम लोग 40% क्या होगा? हारने वाले को मिलेगा। अब इसका डिफरेंस कितना आ रहा है? 20, और यही 20 किसके बराबर हो जाएगा? इस 80% के। तो 20% की वैल्यू 20% ऑफ 80% निकालेंगे तो क्या आ जाएगा? यहाँ पे 16 आ जाएगा, और 16 के बराबर गिवन है 6400, तो 1 के बराबर 400, तो 100 के बराबर क्या हो जाएगा? 40,000। 1 के बराबर क्या हो जाएगा? 40,000। तो यहाँ पर वैलिड वोट का मतलब क्या हुआ कि जब वैलिड वोट दिया रहेगा उसका हम लोग डायरेक्ट लिखेंगे, और जो बचेगा उसको डायरेक्ट लिख देंगे। उसके डिफरेंस के बराबर जो वैलिड वोट का उसका परसेंट फाइंड करके यहाँ पर बस डायरेक्ट रख देना है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे दिख रहा है, उसको सॉल्व कीजिए।
जब क्वेश्चन में कहेगा कि वैलिड में से हमको फाइंड करना है तो हम लोग डायरेक्ट आंसर दे सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि एक चुनाव में 20% वोट जो है इनवैलिड हो जाता है, 20% वोट इनवैलिड हो जाता है और जो है 60% जीतने वाले को मिलता है। और टोटल में से, किसमें से, क्या लिखा हुआ है, टोटल में से 60% वोट मिलता है और उस वह जो है 3600 वोटों से विजयी होता है और वह 3600 वोटों से विजयी होता है। अब 100% में से 20% क्या हो गए, वोट इनवैलिड हो गए, 20% इनवैलिड हो गए तो बचा कितना, 80%। 80% जो है यहाँ पर वैलिड वोट है। अब कह रहा है 60% टोटल वोट में से, टोटल कितना 100% है, इसका 60%, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 60 हो जाएगा। अब जो है आप देख रहे 20% क्या हो जा रहा है, इनवैलिड हो जा रहा है, तो बचा कितना, 20 बचेगा यहाँ पे, क्योंकि 80 में से 60 निकल गया, बचा कितना, 20 बचा। अब यहाँ पे इसका डिफरेंस कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा और 40 के बराबर दिया गया है 3600, तो 1 के बराबर कितना हो जाएगा यहाँ पे 90, तो 100% की वोट कितनी हो जाएगी, 9000 हो जाएगी। तो यहाँ पर टोटल वोट कितना आ जाएगा, 90000 आ जाएगा। ये आपका क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे दिख रहा है। अभी आपने इस क्वेश्चन में देखा था कि यहाँ कह रहा था कि टोटल वोट में से जो है 60% वहाँ पा रहा था, और उसके पहले क्वेश्चन में था कि वैलिड वोट में से 60% निकालना था। तो वैलिड पोर्शन जब कहेगा, वैलिड पर वोट कहेगा, तो वहां पर हम लोग डायरेक्ट आंसर दे सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे लिखा हुआ है कि एक चुनाव में 40% वोट अवैध घोषित होता है और वैध मतों में से 62.5% मत मिले। विजयी उम्मीदवार को 62.5% वोट मिले और वह 1500 वोटों से विजयी होता है। टोटल क्या हो जाएगा, 100%। टोटल क्या हो जाएगा, 100%, जिसमें से 40% वोट क्या हो गए, इनवैलिड हो गए, तो वैलिड वोट कितना हो जाएगा, 60% हो जाएगा। 40% जो है इनवैलिड हो गए तो 60% वैलिड हो जाएगा। और इसमें कह रहा है कि वैलिड वोट का 62.5%, वैलिड वोट का 62.5%। हमने आपको बताया था कि जब यहाँ पर वैलिड वोट से बोलेगा तो यहाँ पर किसको लेके, यहाँ से 100 से लेके चलेंगे तो 62.5%, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, बच कितना रहा, 37.5%, ये हो जाएगा, ये इसका डिफरेंस हो जाएगा। अब यहाँ से इसका डिफरेंस कितना आ जाएगा, इसका डिफरेंस कितना आ जाएगा, यहाँ पे 25%। अब यहाँ पे कितना आया, 25% आया। अब ये 25 किसके बराबर, 25% 60 का निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ पर 15 आ जाएगा। और इसी 15 के बराबर क्या बोल रहा है, 1500 वोटों से वह विजयी होता है, तो 1% की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ पर 100 हो जाएगी, तो 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 10,000 हो जाएगी। 100% की वोट वैल्यू क्या हो जाएगी, 10,000 हो जाएगी। तो जैसा कि हमने बताया कि वैलिड वोट से काउंट करना होगा, तो हम लोग डायरेक्ट यहाँ पर काउंट कर सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन
आपके स्क्रीन पे दिख रहा है। सॉल्व कीजिए उसको। हाँ, तो आपके क्वेश्चन में दिया गया है कि एक चुनाव में 22.22% मतदाताओं ने वोट नहीं डाला है और मतदान में से 14.28% वोट इनवैलिड घोषित किए गए और वैध मतों में का 55% वोट जो है विजयी उम्मीदवार को मिलता है और वह जो है 12,000 मतों से विजयी होता है। कितने वोटों से? 12,000 मतों से वह विजयी हो जाता है। तो 22.22% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है? 2/9, जो कि क्या हो गया, इतने लोग मतलब टोटल कितना था? 9 था। 9 में से 2 लोग वोट डालने ही नहीं गए, 9 में से 2 लोगों ने वोट नहीं डाला है। तो कितने लोगों ने वोट डाला? 7 लोगों ने। तो ये क्या हो गया? पोल, मतलब कि इतने लोगों ने वोट डाला है। अब इसका 14.28% वोट क्या हो गया? इनवैलिड घोषित हुआ। तो 14.28% की फ्रैक्शन वैल्यू 1 क्या होता है? 7 होता है। तो 7 का 1/7 अगर निकालेंगे तो कितना आएगा? 1। तो यही 1 क्या हो जाएगा जो कि इनवैलिड हो गया। तो वैलिड वोट कितना होगा? 6 होगा। वैलिड वोट कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। अब क्या कह रहा है कि जो वैलिड वोट का 55% वोट जो है विजयी को मिलता है, जो विजयी उम्मीदवार होता है। तो 55% वोट इसको मिलेगा, तो जो हारेगा उसको कितना मिलेगा? 45%। अब इनका डिफरेंस जो है, ये डिफरेंस ये किसके बराबर हो जाएगा? इस 6 के बराबर हो जाएगा। तो 10% को हम लोग निकालेंगे तो कितना हो जाएगा? 0.6 हो जाएगा। अब यहाँ पे दिया गया है 0.6 बराबर, मतलब 0.6 की वैल्यू ही गिवन है कितना? 12,000। कितना है? 12,000 है। तो 6 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1,20,000 हो जाएगी। तो 1% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी हो जाएगी? 6 दूनी 12, तो 20,000 हो जाएगी। तो यहाँ पूछ क्या रहा है? टोटल वोट। टोटल वोट कितना है? 9 है। तो 9 के बराबर कितना हो जाएगा? 1,80,000। तो यहाँ पर टोटल वोट कितना हो जाएगा? 1,80,000 हो जाएगा। जब हमने क्वेश्चन में कहा था कि जब भी आपको कहेगा कि वैलिड वोट में से आपको इतना % वोट मिला है, तो हम लोग क्या करेंगे? डायरेक्ट इसका आंसर देंगे। अब कहा था कि वैलिड वोट, ये क्या है? वैलिड वोट है। ये क्या है? पोल्ड है, मतलब इतने लोग डाले थे। तो अब वैलिड का 55% वोट विजयी को मिला, जो जीता था। तो 55%, तो मतलब हारने वाले को कितना मिला होगा? 45% मिला होगा। तो इनका डिफरेंट 10%, इसी के बराबर ही क्या 6। तो 10% निकालेंगे 6 का तो 0.6 हो जाएगा। 0.6 की वैल्यू क्या हो जाएगी? 12,000 बोल रहा है, 12,000। तो 6 की वैल्यू क्या हो जाएगी? 1,20,000। तो 1 की वैल्यू 20,000 हो जाएगी। तो 9 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1,80,000 हो जाएगी। क्या हो जाएगी? 1,80,000 हो जाएगी, जैसा कि आपके क्वेश्चन में यहाँ पर देख रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे दिख रहा है, उसको सॉल्व कीजिए। अब उसको आप लोग सॉल्व कीजिए। क्वेश्चन में क्या कह रहा है? जैसा कि आपके स्क्रीन पे ये क्वेश्चन दिया गया है, उसको सॉल्व कीजिए। क्वेश्चन में कह रहा है कि एक चुनाव में 25% वोट जो है अपने मतों के 25% लोगों ने क्या किया? अपने मतों का उपयोग नहीं किया। कितने % लोगों ने नहीं यूज किया? 25%। फिर इसके बाद कह रहा है कि 5,000 लोगों का, मतलब जो वोट देने भी गए थे उसमें का 5,000 वोट जो है वो क्या हो गया? इनवैलिड हो गया। वो क्या हो गया? इनवैलिड हो गया। 5,000 वोट इनवैलिड हो गया। और विजेता को वैलिड वोट का कितना मिलता है? 55% मिला है। और वह 7,000 वोटों से
विजयी होता है। तो कुल वोटों की संख्या क्या बताना है, टोटल वोट बताना है, टोटल वोट कितना पड़ा ये बताना है यहाँ पे। अब देखिए 100% टोटल वैल्यू हो गई। अब 100 का 25% वोट लोगों ने वोट नहीं डाला, तो कितने लोगों ने गए वोट डालने, 75% लोगों ने वहाँ पे वोट डाला था, जिसमें से 5000 वोट, जिसमें से 5000 वोट जो है वो है अमान्य घोषित किया गया। तो 75% माइनस क्या हो जाएगा 5000 वोट, मतलब 5000 वोट क्या हो गया, ये जो है अमान्य घोषित किया। मतलब 75 में से अगर 5000 निकाल देंगे तो यही हमारा क्या हो जाएगा, वैलिड वोट हो जाएगा। अब कह रहा है वैलिड वोट का जो है 55% जो है जीतने वाले को मिलता है, और हारने वाले को कितना मिलता है, 45% वोट मिलेगा। जब जीतने वाले को 55 मिला तो हारने वाले को कितना मिलेगा, 45%। तो इसका डिफरेंस कितना हो जाएगा, 10%। अब इसी 10% की वैल्यू यहाँ से फाइंड करेंगे, और किसके बराबर है, 7000 के बराबर है। तो यहाँ पे लिखिए 75% माइनस 5000 और क्या निकालेंगे 10%, और बराबर किसके हो जाएगा, 7000 की। किसके बराबर हो जाएगा यहाँ पे, 7000 की। और जब इसको सॉल्व करेंगे, एक जीरो से एक जीरो कट गया, तो 75% माइनस 5000 और यहाँ 10 मल्टीप्लाई किया गया तो कितना हो जाएगा, 70000। तो 75% बराबर कितना हो जाएगा, 75000। तो 1% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1000। तो 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, यहाँ पर 1,00,000 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी, 1,00,000। तो टोटल वोट कितना हो गया, 1,00,000 हो गया। एक बार और देख लीजिए, इसमें कह रहा है कि 25% लोगों ने वोट नहीं डालने गए, 25% लोगों ने वोट नहीं डाला, और जो वोट पड़ा उसमें से 5000 वोट क्या हो गए, इनवैलिड घोषित हो गए। अब वैलिड वोट का 55% वोट जो है विजयी को मिलता है, जीतने वाले को कितना मिलता है, वैलिड वोट का 55%, और बस 7000 वोटों से विजयी हो जाता है। कितने वोटों से, 7000 वोटों से विजयी हो जाता है। तो टोटल वोट आपको यहाँ पे बताना था, 100% मान लिया टोटल वैल्यू। अब 100% का 25% लोग वोट डालने नहीं गए, तो लोग कितने गए, 75% लोग। अब कह रहा है कि 5000 लोगों ने 5000 वोट जो है इनवैलिड घोषित किया, 75% माइनस कर देंगे 5000, तो यही हमारा क्या आ जाएगा, वैलिड वोट आ जाएगा। अब वैलिड वोट का 55% जो है विजयी को मिला, जो जीता था उसको 55% मिला, तो हारने वाले को कितना मिलेगा, 45%। तो इसका डिफरेंस 10%, यही हमारा क्या है, इसके बराबर। तो 75% माइनस 5000 मल्टीप्लाई क्या करेंगे 10%, और टोटल वैल्यू कितनी से जीता था, 7000 से। तो इसी के बराबर हो गया 75% माइनस 5000 इक्वल टू 70000। ये इधर चला जाएगा 10। अब 75% बराबर 75,000, 75% बराबर 75,000, तो 1% बराबर कितना हो जाएगा, 1000। तो 100% की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1,00,000 हो जाएगी। 100% की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1,00,000 हो जाएगी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे दिख रहा है, इसको सॉल्व कीजिए। अब देखिए एग्जामिनेशन बेस, आपके स्क्रीन पे एग्जामिनेशन बेस के क्वेश्चन दिख रहे हैं। अब इसको समझेंगे पहले कि हम लोग इसमें किस किस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। एग्जामिनेशन बेस में हम लोग 2 टाइप से सॉल्व करेंगे, एक बेसिक टाइप का क्वेश्चन, और एक इसी में हम लोग वेन डायग्राम को भी समझेंगे, वेन डायग्राम को भी समझेंगे। और ये वेन डायग्राम भी 2 टाइप के बनेंगे, एक होता है डबल वेन डायग्राम,
जिसमें दो गोले बनते हैं डबल, जैसा कि यहाँ पे दिया रहता है ए एंड बी, सम ए और बी। ऐसा एक आता है ट्रिपल वेन डायग्राम। ठीक है, ट्रिपल वेन डायग्राम जो है आपके बैंक में पूछा जाता है, वो भी जो है रीजनिंग के पार्ट में आता है। जैसा कि कभी दिया रहता है ऐसे ट्रायंगल दिया रहेगा और कुछ वैल्यू दी रहेगी स्क्वायर सर्किल में, और कुछ इसी का वैल्यू दिया रहेगा किसमें, रेक्टेंगल में। तो इस टाइप के क्वेश्चन जब बनेंगे, ऐसा 3 डायग्राम बनेगा, तो यही क्या होता है, ट्रिपल वेन डायग्राम के क्वेश्चन, जो कि आपके जो है रीजनिंग के पोर्शन से आते हैं। तो आइए हम लोग यहाँ सबसे पहले बेसिक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे इसके, और फिर जो है वेन डायग्राम से भी क्वेश्चन को बनाएंगे। तो पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन में दिख रहा है कि एक परीक्षा में एक परीक्षार्थी को जो है 35% अंक मिले और वह 24 अंकों से फेल हो गया। कितने अंकों से? 24 अंकों से फेल हो गया। एक अन्य उम्मीदवार को 42% अंक मिले और वह 11 अंक अधिक हासिल करता है, मतलब उत्तीर्ण होने से 11 अधिक अंक हासिल करता है। तो बताइए कि टोटल मार्क्स कितने हो जाएंगे, मिनिमम मार्क्स कितने हो जाएंगे, और जो है मिनिमम पासिंग परसेंटेज कितना हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन को हम लोग बेसिक से बनाते हैं। क्वेश्चन में कह रहा है कि 35% वोट, 35% अंक जो है वह उसको मिलते हैं और 24 अंकों से वह फेल हो जाता है। वोट बोल दिए। हाँ, तो जैसा कि आपके स्क्रीन पे दिख रहा है ये क्वेश्चन, आप लगाइए। कह रहा है क्वेश्चन में कि एक परीक्षा में एक परीक्षार्थी को 35% अंक मिले और वह 24 अंकों से वह फेल हो जाता है। एक अन्य उम्मीदवार को 42% अंक मिलते हैं और वह 11 अंक ज़्यादा पाता है जो कि उत्तीर्ण वालों से। तो बताइए कि टोटल मार्क्स कितने होंगे, मिनिमम मार्क्स कितने होंगे और मिनिमम पासिंग मार्क्स कितने होंगे। तो देखिए, एक कैंडिडेट है, वो 35% अंक पाता है और 24 अंकों से वह क्या हो जाता है, फेल हो जाता है। अगर इसको 24 अंक और मिल जाए, मतलब ये 24 अंक जो इसको फेल हो रहा है, अगर ये 24 अंक उसको मिल जाएंगे तो वो क्या हो जाएगा, पास हो जाएगा। इसी के उसमें कह रहा है, दूसरे विद्यार्थी को कह रहा है, दूसरे कैंडिडेट को कह रहा है कि वह 42% अंक पाता है और 11 अंक वह जो है अधिक पा जाता है। अगर उसका 11 अंक कम कर दें तो क्या ये पास हो जाएगा ना, तब भी तो पास होगा। तो जब इसको हम लोग यहाँ सॉल्व करेंगे तो 35 को उधर ले जाएंगे और जो है 24 को 11 को ऐसे करेंगे। अब 42% माइनस 35 बराबर यहाँ पे कितना हो जाएगा, 35%। अब इसको सॉल्व कीजिए तो कितना हो जाएगा, 7%, और 7% बराबर 35 और 1% बराबर क्या हो जाएगा, 5। तो हम पूछ क्या रहा था कि टोटल वैल्यू, टोटल मार्क्स कितना हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 500। ये क्या आ जाएगा, पहले क्वेश्चन का आंसर। टोटल मार्क्स कितना हो जाएगा, टोटल मार्क्स कितना हो जाएगा, 500। अब क्वेश्चन कह रहा है कि मिनिमम मार्क्स बताइए। ये जो वैल्यू आई है वो किसी भी एक में उठा करके रख दीजिए, ये आपकी क्या हो जाएगी, मिनिमम वैल्यू आ जाएगी। सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है कि मिनिमम मार्क्स कितने हो जाएंगे। अब इसमें उठा के हम लोग रखते हैं तो 1% बराबर कितना है, 1% बराबर 5, तो 35% मल्टीप्लाई करेंगे किससे, 5 से, और प्लस कर देंगे 24 को। तो यहाँ पर हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 25, 5 15, 175 प्लस 24। तो मिनिमम मार्क्स कितना उसको लाना रहेगा, 199। मिनिमम मार्क्स कितने हो जाएंगे, 199। अब क्या कह रहा है, मिनिमम पासिंग परसेंटेज बताइए। थर्ड क्वेश्चन कह रहा है कि मिनिमम
मिनिमम पासिंग परसेंटेज। मिनिमम पासिंग परसेंटेज क्या हो जाएगा? मिनिमम नंबर कितना है 199 और टोटल मार्क्स के रिस्पेक्ट में टोटल मार्क्स कितना है, टोटल कितना हो जाएगा, हाँ 500 और मल्टीप्लाई 100, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया तो यहाँ पर हम लोग निकाल देंगे इसको, कितना हो जाएगा 5 3 15, 5 9 45 और यहाँ पे क्या होगा 4/5। ये क्या हो जाएगा इसका मिनिमम परसेंटेज आएगा। एक बार और देख लीजिए, कह रहा है कि 35% अंक जो लाता है वो 24 अंकों से फेल हो जा रहा है। अगर उसको 24 अंक और मिल जाए तो वो पास हो जाएगा। इसी में दूसरा उम्मीदवार जो है 42% अंक लाता है और जो है 11 अंक अधिक लाता है। तो जब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो एक 42% को 35% के बराबर इधर ले आएंगे तो कितना हो जाएगा यहाँ पे 42 माइनस 35 7%, और 7% बराबर कितना जो 35, 1 बराबर 5, तो टोटल मार्क्स कितने हो जाएंगे 500 हो जाएंगे। टोटल मार्क्स कितने हो जाएंगे 500 हो जाएंगे। तो मिनिमम मार्क्स क्या हो जाएगा, एक ये जो 1 के बराबर 5 है वो किसी भी उठा के रख दीजिए यहाँ पे, तो रखा तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 199। ये क्या हो जाएगा मिनिमम मार्क्स हो जाएगा। अब कह रहा है कि मिनिमम पासिंग परसेंटेज कितना होगा। मिनिमम पासिंग परसेंटेज, मिनिमम नंबर 199 किसके रिस्पेक्ट में 500 के रिस्पेक्ट में 500। अब यहाँ मल्टीप्लाई किससे हो जाएगा 100% लगाने के लिए, काट देंगे तो कितना आ जाएगा 39 सही 4/5%। मिनिमम पासिंग परसेंटेज कितना आ जाएगा 39 सही 4/5%। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे दिख रहा है, उसको सॉल्व कीजिए। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले थोड़ा सा हम लोग वेन डायग्राम के बारे में जानेंगे। थोड़ा सा हम लोग यहाँ पर वेन डायग्राम के बारे में जानेंगे। अब देखिए, जैसे कि मान लीजिए ये A हो गया, ये क्या हो गया B हो गया। अब कहेगा जैसे क्वेश्चन में कह दे कि पूरा A, मतलब पूरा A, तो पूरा A कितना है, ये है, ये क्या है पूरा A है। अब पूरा B की बात करेगा तो ये इतना जो है पूरा B हो जाएगा। अब अगर ओनली A की बात करता, ओनली A की बात करेगा तो ये जो पार्ट है, ये जो पार्ट यहाँ से जो कटा हुआ नहीं, ये जो पार्ट है वो कौन सा पार्ट है, वो ओनली वाला पार्ट है। और ये इसके लिए ओनली वाला पार्ट है, मतलब ओनली A क्या हो जाएगा ये हो जाएगा, और ओनली B की बात करेगा तो क्या हो जाएगा ये हो जाएगा। और ये वाला पार्ट जो है वो क्या हो जाएगा A इंटरसेक्शन B। A इंटरसेक्शन B मतलब क्या हो जाएगा बोथ, क्या हो जाएगा बोथ हो जाएगा, क्या हो जाएगा बोथ हो जाएगा। इसी तरीके से क्वेश्चन में पूछता है कि अगर टोटल बताइए तो A यूनियन B फाइंड करते हैं। A यूनियन B का मतलब क्या हो जाएगा, A यूनियन B का मतलब टोटल, और A यूनियन B फाइंड करने का फार्मूला क्या होता है A प्लस B माइनस A इंटरसेक्शन B, कि मतलब टोटल A में और टोटल B को जोड़ करके उसके बोथ को हटा देंगे तो वही हमारा क्या हो जाएगा टोटल वैल्यू हो जाएगी। ठीक है, तो आइए हम लोग यहाँ पे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे दिख रहा है, इसका लगाइए क्वेश्चन को। क्वेश्चन लगा रहने दीजिए स्क्रीन पे, क्वेश्चन नहीं हटाना है। तो क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे दिख रहा है, एक परीक्षा में कह रहा है कि 54% छात्र गणित में, 54% छात्र किस में गणित में पास होते हैं और 65% छात्र अंग्रेजी में पास होते हैं, और प्रत्येक छात्र न्यूनतम एक विषय में पास हो जाते हैं। प्रत्येक छात्र जो है न्यूनतम एक विषय में तो पास रहते ही रहते हैं। फिर दोनों में से कितने प्रतिशत छात्र उत्तीर्ण हुए, बताइए कितने प्रतिशत छात्र दोनों में उत्तीर्ण हुए, ये आपको बताना है। ये हो गया, ये क्या हो गया मैथ का, और ये इंग्लिश का। अब कह रहा है कि टोटल 54%, तो ये क्या है 54% है, मैथ कितना है
54% लोग पास होते हैं, 54% स्टूडेंट। ये पूरा है, यहाँ से लेके यहाँ तक, ये उसका नहीं है, ये पूरा ऑल मैथ। और इसमें का कितना हो जाएगा, क्या बोल रहा है क्वेश्चन, 65% मार्क्स, 65% छात्र अंग्रेजी में पास होते हैं। तो दोनों लोग जो है पास हो रहे हैं बोथ में, वो क्या मान ले रहे हैं, x%, क्या मान ले रहे हैं, x% मान रहे हैं। अब जैसा कि हमने यहाँ बताया था कि A+B मतलब कि पूछ रहा है मैथ यूनियन इंग्लिश, तो कितना हो जाएगा, तो जब इसको हम लोग रखेंगे तो टोटल क्या हो जाएगा 100%। और यहाँ पे क्योंकि टोटल वैल्यू क्या होती है 100% में होती है। अब मैथ का कितना है 54 है, प्लस इंग्लिश का 65 और माइनस कितना है x%, माइनस क्या हो जाएगा x% हो जाएगा। अब इसको यहाँ पे जोड़ दीजिए तो कितना हो जाएगा 119, तो x बराबर कितना हो जाएगा 19%। तो x की वैल्यू क्या आ गई 19%। मतलब 19% छात्र ऐसे हैं जो दो के दोनों विषय में पास हैं। ठीक है, 19% छात्र ऐसे हो जाएंगे जो कि दोनों विषयों में पास हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे दिख रहा है, उसको सॉल्व कीजिए। अब क्वेश्चन में कह रहा है कि एक परीक्षा में 57% गणित में उत्तीर्ण होते हैं और 54% जो है अंग्रेजी में उत्तीर्ण होते हैं और 7% दोनों में अनुत्तीर्ण रहे हैं। 7% ऐसे छात्र जो दोनों में अनुत्तीर्ण रहे, फिर कितने प्रतिशत छात्र दोनों में उत्तीर्ण हो जाएंगे, कितने प्रतिशत छात्र दोनों में उत्तीर्ण हो जाएंगे। अब देखिए इसको हम लोग दो टाइप से बनाएंगे। अब इस क्वेश्चन को हम लोग यहाँ पे दो टाइप से बनाएंगे। एक पास की इंफॉर्मेशन लेके कि सभी लोग पास हो। अब जब भी हम लोग, और एक क्या बनाएंगे फेल से। और जब भी हम लोग वेन डायग्राम बनाएंगे तो उसमें हम एक तरीके की इंफॉर्मेशन लेके चलेंगे। अगर हम लोग इसमें पास वाली भर रहे हैं तो सभी लोग पास होने चाहिए। अगर हम लोग उसमें फेल वाला भर रहे हैं, फेल परसेंटेज, तो वो सब के सब उसमें क्या होने चाहिए, फेल वाले ही भरने चाहिए। अब देखिए क्या कह रहा है कि मैथ में कह रहा है कि 57% और इंग्लिश में कितना कह रहा है 64% छात्र जो है फेल हो रहे हैं, पास हो रहे हैं, सॉरी 64% छात्र और 57% छात्र। अब कह रहा है कि 7% छात्र ऐसे हैं जो कि दोनों विषयों में फेल हो रहे हैं। 7% लोग दोनों विषयों में फेल हो रहे हैं, तो क्या यहाँ पे हम लोग 7% डाल देंगे? नहीं। क्यों नहीं डालेंगे? क्योंकि यहाँ पर हमने क्या लिखा है 57% छात्र मैथ में पास हो रहे हैं, 64% जो छात्र जो है इंग्लिश में पास हो रहे हैं। तो हम लोग यहाँ पर पासिंग का जो है इंफॉर्मेशन लेके चलेंगे। तो देखिए तो 60% छात्र जो फेल हो रहे हैं, 100 में से 60% अगर छात्र फेल हो रहे हैं तो बच कितना रहा 93%। 93% ऐसे छात्र हैं, 93% ऐसे छात्र होंगे जिसमें इंग्लिश में भी पास होंगे, मैथ में भी पास होंगे और दोनों में पास होंगे। तो यहाँ पर हम लोग किससे लेके चलेंगे 93 से वैल्यू को लेकर चलेंगे। अब 93% और यहाँ पे क्या कर देंगे 57% प्लस 64% और माइनस क्या होगा x%। अब इसको हम लोग जोड़ दीजिए तो 93 प्लस इसको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 11, 7 4 11 5 6 11, 100 कितना हो जाएगा 121 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 121 माइनस क्या कर देंगे x कर देंगे x%। अब जब इसको फाइंड करेंगे तो x बराबर क्या हो जाएगा 121 माइनस 93।
तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 28%। तो मतलब 28% छात्र ऐसे हैं कि जो कि दो के दोनों विषयों में पास हैं। तो ये हमने यहाँ पर पास से वेन डायग्राम बनाया। अब देखिए हम यहाँ पे वेन डायग्राम ऐसा बनाएंगे जो सबके सब क्या होंगे, फेल होंगे। तो देखिए जब भी आप वेन डायग्राम को बनाइए तो एक तरीके की इंफॉर्मेशन पूरी यहाँ पर रखिए, या तो सब पास होने वाली इंफॉर्मेशन रखिए या तो सब क्या होनी चाहिए, फेल होने वाली इंफॉर्मेशन को यहाँ पर रखना है। अब देखिए फेल होने वाली इंफॉर्मेशन को यहाँ पर रखते हैं। कह रहा है 7% छात्र जो है दोनों में फेल होते हैं, तो यहाँ पे रख दीजिए 7% छात्र। मैथ हो जाएगा और यहाँ पे क्या हो जाएगा, इंग्लिश हो जाएगा। अब मैथ में कह रहा है कि 57% छात्र जो है, 57% छात्र किस में पास हो रहे हैं, मैथ में पास हो रहे हैं। तो फेल कितने हो जाएंगे, 43%। तो 43% क्या हो जाएंगे, फेल हो जाएंगे। अब जो है 64% छात्र जो है अंग्रेजी में पास हो रहे हैं, 64% छात्र अंग्रेजी में पास हो रहे हैं। तो फेल कितने हो जाएंगे, 36%। फेल कितने हो जाएंगे, 36% फेल हो जाएंगे। अब 100% इक्वल टू यहाँ पे रख दीजिए 43 + 36 - 7%। जब इसको हम लोगों ने यहाँ सॉल्व किया तो कितना हो जाएगा, 79 - 7 तो 72। और 72 को हम लोग यहाँ पर निकाल देंगे तो कितना हो जाएगा, 100 में से 72 सब्ट्रैक्ट कीजिए तो कितना हो जाएगा, 28% छात्र जो होंगे वो दोनों विषयों में पास होंगे। 28% छात्र क्या हो जाएंगे, दोनों में पास होंगे। ठीक है, देखिए आपको पास से भी बता दिया गया, फेल से भी बता दिया गया कि आपको कैसे रख करके यहाँ पर चलना है। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे दिख रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे दिख रहा है, उसको सॉल्व कीजिए। क्वेश्चन में कह रहा है कि एक एग्जाम में 6% लोग दोनों लोग फेल हो जाते हैं और 18% लोग दोनों में पास हो जाते हैं। फिर उसके बाद कह रहा है कि केवल मैथ में 4% ज़्यादा अंक मिलते हैं, किससे, इंग्लिश से। 4% अंक ज़्यादा मिलते हैं किससे, इंग्लिश से। तो बताइए कि ओनली मैथ, केवल मैथ में कितना प्रतिशत अंक मिलेगा, बताइए कितना प्रतिशत अंक केवल मैथ में मिलेगा। अब देखिए कह रहा है कि 6% दोनों में फेल हो जाते हैं, दोनों में क्या हो जा रहा है, 6% फेल हो जा रहे हैं। तो बच कितना रहा है, 94%। मतलब कि अब जो है 94% में से ही लोग जो है पूरे के पूरे पास होंगे। ठीक है, अब कह रहा है कि 18% दोनों में क्या हो जा रहे हैं, पास हो जा रहे हैं। 18% दोनों में पास हो रहे हैं। ये बोथ की कंडीशन दी गई थी, बोथ में कहा गया था 18% दोनों विषयों में पास हो रहे हैं। फिर उसके बाद कह रहा है कि जो मैथ वाला है इंग्लिश से 4% अधिक पाता है, इंग्लिश से 4% अधिक आता है। तो ये तो बोथ का है ना, तो इंग्लिश का ओनली इंग्लिश कितना हो जाएगा, x% मान ले रहे हैं, ओनली इंग्लिश की बात करेगा तो x% मान ले रहे हैं। तो हमारा यहाँ पर मैथ का कितना हो जाएगा, मैथ का कितना हो जाएगा, x + 18। ये टोटल इंग्लिश की बात हो रही है, तो मैथ का कितना हो जाएगा, x + 22 हो जाएगा। मैथ का कितना हो जाएगा, x + 22 हो जाएगा। ठीक है, फिर यहाँ पर अब देखिए कह रहा है कि x + 22 प्लस क्या हो जाएगा 18 और प्लस क्या हो जाएगा x और बराबर क्या हो जाएगा 94। ठीक है, अब इनको जोड़ दीजिए तो कितना हो जाएगा 2x + 40 = यहाँ पे क्या हो जाएगा 94 हो जाएगा।
2x इक्वल टू यहाँ पे क्या हो जाएगा 54, x इक्वल टू कितना हो जाएगा 27। मतलब अगर क्वेश्चन में पूछा होता ओनली इंग्लिश, पूछता ओनली इंग्लिश, तो आंसर क्या हो जाता 27। लेकिन क्वेश्चन में पूछ रहा है आपसे कि बताइए कि केवल मैथ में कितने परसेंट छात्र पास हो गए। तो यहाँ पर x मैथ ओनली मैथ का कितना है, x प्लस 22 आ रहा है। तो x प्लस 22, x की वैल्यू 27 है, तो यहाँ पे जोड़ दीजिए 22 प्लस 27, तो आंसर क्या आ जाएगा 49। तो 49% छात्र ऐसे हैं जो किस में पास होंगे, केवल मैथ में पास होंगे। किस में पास हो जाएंगे, केवल मैथ में पास हो जाएंगे। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन था। थैंक यू क्लास। ये था हमारा इलेक्शन बेस्ड क्वेश्चन और एग्जामिनेशन बेस्ड क्वेश्चन। इसके बाद हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे नेट परसेंटेज का, और जो है यहाँ पर डिस्कस करेंगे पॉपुलेशन बेस्ड क्वेश्चन को। फिर उसके बाद हम यहाँ पे आपको कुछ एक प्रैक्टिस सेशन भी चलाएंगे जो परसेंटेज का होगा, और इसके जो क्वेश्चन होंगे जब यहाँ पर पूरा परसेंटेज खत्म हो जाएगा तो उसकी PDF आपके टेलीग्राम में डाल दी जाएगी, जिसको आप लोग वहाँ दे सकते हैं। धन्यवाद। थैंक यू क्लास।